नमस्कार बच्चों, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है और अब हम ये देखेंगे कि नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। ठीक, अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से याद होते हैं तो वो बच्चे स्क्रॉल करके देख लें, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है कि हर बार जब मैं लेक्चर लूँ तो कम से कम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा से याद दिला दूँ आपको। तो अपना कर्तव्य मैं निभाती हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाइए। कोई भी एटम, उसमें प्रोटॉन, उसमें न्यूट्रॉन और उसके पास होते हैं अलग अलग शेल्स। ठीक है, हर एक शेल की अपनी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, ये बात आप जानते हैं। यानी के शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं, एम में 18 आ सकते हैं, पर एम के बाद एन है उसमें 32 आ सकते हैं। ऐसे अलग अलग शेल्स की अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेकिन के शेल को छोड़कर बाकी जितने भी शेल हैं उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन का आधा 4 है किसी के आउटरमोस्ट शेल में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपनी वैलेंसी कंप्लीट करना चाहेगा। 4 से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, 1, 2 या 3 है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी और को। और कोई भी व्यक्ति या कोई भी एलिमेंट अगर अपनी कोई चीज देता है और इलेक्ट्रॉन के एटम अपना कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो दोनों पॉजिटिव माने जाते हैं। लेकिन अगर 4 से ज्यादा 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन किसी के एटम में हैं, तो क्योंकि वो शेयरिंग 8 का आधा 4, तो 4 से तो बेटर ही कंडीशन में है ना। 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन अगर उसके आउटरमोस्ट शेल में है तो वो कोशिश करेगा कि भैया इलेक्ट्रॉन ले लो और लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है कि एटम ने स्टेबिलिटी गेन कर ली है, और स्टेबिलिटी गेन करने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है। पॉज लीजिए। इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, इन सब के आउटरमोस्ट शेल ना कंप्लीट होते हैं, इसलिए ये प्रॉम्प्टली रिएक्ट नहीं करते हैं। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस नॉट सर्कमस्टांसेस, रिएक्ट करते हैं। तो हर एटम चाहता है कि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा ले, यानी अपना आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट कर ले। ठीक, चलिए, तो अब नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैलेंसी समझ गए ना। कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है या शेयर करता है, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा या शेयर करेगा, वही उसकी वैलेंसी होगी। और हम क्योंकि केवल इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात कर रहे हैं तो हम शेयरिंग का आज टॉपिक नहीं लेंगे, सिर्फ देने और लेने का बात कर रहे हैं। देने की बात हो चुकी है, अब आ जाइए लेने पर। एग्जाम्पल क्लोरीन का ही लेंगे।